बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रॉयल कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन बिज़नेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से एक हमने सीरीज़ शुरू की है। उस सिलसिले में आज एक वीडियो आपके पेशे खिदमत है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप को ऑनलाइन अर्निंग का ई कॉमर्स के हवाले से समझ जो आ जाएगी। देखें, ऑनलाइन अर्निंग का आजकल हर जगह पे चर्चा है कि ई कॉमर्स की मदद से डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट की मदद से बड़े लोग हज़ारों बल्कि लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग भी इन हज़ारों और लाखों में शुमार हो सकते हैं। आपका नाम भी इनमें आ सकता है। इसके लिए आपको ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लेना होगा। हमारा कॉलेज रॉयल कॉलेज ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर चुका है और इस वक्त मुख्तलिफ़ कैटेगरी के छोटी छोटी स्किल्स के प्रोग्राम जो आपको ऑनलाइन अर्निंग में मददगार साबित होंगे वो हम यहाँ पे चला रहे हैं। देखें, बिज़नेस है क्या? बेसिकली बिज़नेस जो है, हमारे आबाओ अजदाद जो बिज़नेस करते रहे हैं, कहीं से महंगी चीज़ जो ना वो सेल हो रही है कहीं पे, तो बड़ी दूर से किसी दूर दराज के इलाकों में या इर्द गिर्द की जो मार्केट है वहाँ से उन्हें वही चीज़ सस्ती मिल रही है, तो वहाँ से सोर्स करके अपने शहर के अंदर आके अपनी शॉप पे बैठ के वो इसको जो सेल करते हैं, तो इस तरह वो अर्निंग करते हैं। किसी भी जगह पे बिज़नेस प्लान करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। एक सेलर होता है जो अपनी प्रोडक्ट्स को किसी शॉप पर रखकर सेल कर रहा होता है और वो शॉप उसकी किसी न किसी मार्केट के अंदर होती है। उस मार्केट में बायर आते हैं और वो प्रोडक्ट वहाँ से ख़रीदना चाह रहे होते हैं। ये लोकल और लिमिटेड चीज़ है। जैसे कसूर शहर है या लाहौर है, लाहौर के अंदर डिफरेंट मार्केट्स हैं। इन मार्केट्स में सेलर हजरात ने अपनी अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं और बहुत से लोग जो है सराउंडिंग से, इर्द गिर्द से, दूसरे शहरों से इन शहरों में आते हैं और प्रोडक्ट्स को यहाँ से ख़रीदते हैं। तो इस तरह ये इनका एक बिज़नेस चलता है। इसको हम बिज़नेस कहते हैं या इसको हम कॉमर्स कह सकते हैं। ये कॉमर्स है, ये बिज़नेस है। अगर यही बिज़नेस हम ऑनलाइन इसको ले आएँ, यानी इसमें हम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से यही काम करें, तो ये हमारा ई कॉमर्स कहलाएगा। अब ई कॉमर्स बिज़नेस में बिज़नेस तो यही है, तरीक़ेकार भी यही है। इसी तरह सेलर्स होंगे, इसी तरह बायर्स होंगे, इसी तरह मार्केट होंगी, मार्केट के अंदर शॉप्स होंगी, इनमें प्रोडक्ट्स होंगी। सेलर्स प्रोडक्ट को बेचने के लिए वहाँ पे बैठा होगा, बायर वहाँ पे ख़रीदने के लिए आएगा और इस तरह से ये काम होंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि जिस तरह आम रूटीन में हमारे पास फ़िज़िकल शॉप्स होती हैं, हम कसूर की मार्केट में बैठे हैं, ये लाहौर की मार्केट में बैठे हैं और वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं फ़िज़िकली, तो ई कॉमर्स में जब हम ऑनलाइन पे आते हैं तो ये फ़िज़िकल जो चीज़ें हैं इनका वजूद नहीं होता, बल्कि हम डिजिटल जो ना वो शॉप्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसको समझें, कुछ इस तरह से देखें कि मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है इंटरनेशनल, उसके अंदर भी शॉप्स हैं। सेलर्स जो होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को उन शॉप्स पर रखते हैं। सबसे पहले उन मार्केट के अंदर उन्होंने अपनी शॉप्स को क्रिएट करना होता है, बनाना होता है। जब वो अपनी शॉप्स को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिर अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लगाते हैं और ये सारे के सारे जो सेलर्स होते हैं वो उस मार्केट के रजिस्टर्ड सेलर्स होते हैं और वहाँ पे जितने भी बायर उस मार्केट में ख़रीद के लिए आ रहे होते हैं वो बायर्स भी रजिस्टर्ड बायर होते हैं उस मार्केट के और वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए उस मार्केट का रुख करते हैं जहाँ पे सेलर्स अपनी शॉप्स पर उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता है ऑनलाइन डिजिटल शॉप के।
सूरत में। उसकी डिजिटल शॉप होती है, वहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है, उनकी इमेजेस, उनकी पिक्स बेहतरीन रेजोल्यूशन में, जो ना उनकी क्वालिटी में वहाँ पे उनको चश्मा किया जाता है, वहाँ पे उनको लगाया जाता है और बायर उन प्रोडक्ट्स को उन तस्वीर से देखकर सिलेक्ट करता है और उसका ऑर्डर करता है। और इस तरह बायर रजिस्टर्ड मार्केट के साथ होता है तो वो पेमेंट भी करता है पहले, और सेलर जो है उसकी मतलूबा प्रोडक्ट उस तक पहुंचाता है। तो ये एक बिज़नेस है। आम रूटीन वाला जो बिज़नेस हम कर रहे हैं ये वही बिज़नेस है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये ऑनलाइन है। और जो हम बिज़नेस आम रूटीन में देखते हैं, हमारे घर के सामने एक शॉप है, उस शॉप पर उस बंदे ने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई और वो सेल कर रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से किसी होल सेलर से, किसी ब्रांड से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सस्तियाँ ख़रीद के लेके आता है और अपनी शॉप पे रखकर उनको कुछ महंगे दामों में बेचकर अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ये ई कॉमर्स की लाइन भी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें भी मार्केट के अंदर यही काम हम करेंगे। तो अब सबसे पहले हम एक जायज़ा लेते हैं कि इंटरनेशनल हम वर्क करने जा रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केट्स के अंदर हम काम करने के लिए जा रहे हैं, डिजिटल शॉप्स बनाने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे जो मशहूर हैं, या जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, या जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जिनका पोटेंशियल, जिनके अंदर प्रोडक्ट्स और बायर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इनका जो ना एक जायज़ा लेते हैं। तो जब हम इस ऑनलाइन मार्केट की तरफ रुख करते हैं तो हमें सबसे पहले एक बड़ी मार्केट नज़र आती है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन इस वक्त राइट नाउ दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर 2.73 बिलियन जो ना वो बायर, जो ना रजिस्टर्ड बायर वहाँ पे मौजूद है। यानी तकरीबन 2.3 अरब, 2 अरब 73 करोड़ के करीब लोग इस अमेज़ॉन मार्केट के अंदर जो ना वो बायर हैं और यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। इसी तरह दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट ईबे है, जिसमें कोई तकरीबन 85 करोड़ के नज़दीक लगभग जो ना वो लोग यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। और इसी तरह वॉलमार्ट है, जिस पे तकरीबन 66 करोड़ लोग जो ना बायर जो वो प्रोडक्ट्स को ख़रीद के लिए आते हैं। और एटसी है, जिस पर तकरीबन 26 करोड़ के लगभग लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। तो जब हमने इन मार्केट्स को देखा तो हमने इनका आपस में मुआवजा किया, तो हमें अमेज़ॉन मार्केट ऐसी मार्केट नज़र आई जिसमें 2.73 बिलियन जो ना वो बाहर मौजूद है। इसके अलावा और भी बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे अली एक्सप्रेस है, या alibaba.com है, पाकिस्तान के अंदर दराज है। ये भी इसी तर्ज की ही मार्केट्स हैं और इनमें भी ऑनलाइन ही प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है या ख़रीदा जाता है। लेकिन ये छोटी मार्केट है और ये दुनिया की मैंने बड़ी मार्केट्स का तज़किरा किया, जिसमें अमेज़ॉन सरफ़हरिस्त है 2.73 बिलियन बायर्स के साथ। तो मैंने मार्केट को सिलेक्ट किया कि मैंने अमेज़ॉन के अंदर काम करना है, अमेज़ॉन में वर्क करना है। तो अमेज़ॉन में वर्किंग के लिए जब मैं अमेज़ॉन पे गया तो मुझे वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ा। मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ली, मैंने अपनी शॉप क्रिएट की और वहाँ पे प्रोडक्ट लगाने के लिए मैंने प्रोडक्ट को सोर्स किया, प्रोडक्ट को हंट किया, प्रोडक्ट को तलाश किया। जब प्रोडक्ट ऐसी मुझे मिल गई जो बड़ी अच्छी थी, जिनका सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़बरदस्त था, तो मैंने उनको फ़रोख्त करने का, सेल करने का प्लान किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सेलर होता है वो अपनी प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड्स का रुख करता है कि ब्रांड से मुझे चीज़ें मिले, या किसी होल सेलर से मिले या डिस्ट्रीब्यूटर से मिले। तो वो सेलर ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर या होल सेलर से अपनी प्रोडक्ट्स को लेता है और अमेज़ॉन पे उनको सेल करने के लिए आ जाता है। वहाँ पे बायर मौजूद होता है, बायर की दिलचस्पी अगर उन प्रोडक्ट्स के अंदर है तो वो बायर उसको ख़रीद लेता है और इस तरह से बायर की जो वो ख़रीदारी होती है और सेलर की प्रोडक्ट सेल होती है और उसे प्रॉफिट अर्न होता है। लोकल मार्केट में जो चूँकि प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, ये इंटरनेशनल मार्केट है, यह डॉलर्स में है, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन जो ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम अमेज़ॉन के अंदर इसको हमने जब मज़ीद थोड़ा सा देखा तो हमें पता चला कि अमेज़ॉन के अंदर तो 3 तरह के बिज़नेस मॉडल भी हैं। तो एक प्राइवेट लेबल है, एक ड्रॉप शिपिंग है, एक होल सेल का जो ना वो मॉडल है। तो ये बिज़नेस मॉडल को जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला PL प्राइवेट लेबल, इसमें कोई प्रोडक्ट जो सोर्स करके आप अपने नाम से ब्रांड बनाकर सेल कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप खुद भी बना सकते हैं, अपनी कोई कंपनी है आपकी, आपका प्रोडक्शन यूनिट है, आप बनाकर अपने उसको ब्रांड
का नाम दें, उसके अपना लेबल उस पे लगाएं, अपने नाम से उसको फ़रोख्त भी कर सकते हैं। लेकिन इस मार्केट के दो जो ना वो मसले हैं, दो इशू हैं कि एक तो इसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और दूसरा ये रिस्की मॉडल है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाई, उस पे मैंने लाखों रुपए लगाए और लगाने के बाद जब मैं उसको सेल करने के लिए अमेज़ॉन पे गया तो ये मतलब इसमें चांसेस हैं कि वो मेरी प्रोडक्ट फ्लॉप भी हो सकती है। तो फ्लॉप होने की सूरत में मुझे अच्छा खासा उसमें नुकसान हो जाएगा, तो इस वजह से ये रिस्की मॉडल है। दूसरा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, डीएस। इस ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर प्रोडक्ट्स किसी के पास पड़ी होती हैं, आप अपनी शॉप पर उनको सेल कर रहे होते हैं और जब आपको बाहर की तरफ से ऑर्डर मिलता है तो फिर आप जहाँ पे पड़ी होती है वहाँ से सोर्स करके सेल करने की कोशिश करते हैं। तो रिस्की मॉडल है वो, इस हवाले से रिस्की मॉडल है कि अगर आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल जाए और मिलने के बाद आप उसको सोर्स करने के लिए निकल पड़े और आगे जाके ये पता चले कि वो चीज़ जहाँ से सोर्स आपने पहले देखा हुआ था वो उनके पास तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, उनकी तो सेल हो गई है, तो आप टेंशन में आ जाएंगे क्योंकि बायर जो है वो आपकी कंप्लेन जो है अमेज़ॉन पे कर सकता है और अमेज़ॉन क्या करेगा, आपको डीएक्टिवेट कर देगा, आपकी शॉप को जो ना वो सस्पेंड कर देगा, आपको वहाँ पे काम करने के लिए इजाज़त नहीं देगा। तीसरा मॉडल है होलसेल। होलसेल मॉडल को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हमने फ़रोख्त करना होता है, हम पहले उसको हंट करते हैं, अच्छी तरह से हम उसको देखते हैं, सारी चीज़ें जो उसके अंदर उसकी सेल के लिए ज़रूरी होती है हम उनको देखते हैं, तो प्रोडक्ट को हम हंट कर लेते हैं। इसमें अहम अहम चीज़ें हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए हमें बीएसआर की ज़रूरत है, हमें उसके रेटिंग की ज़रूरत है, हमें उसके सर्च जो है वॉल्यूम की ज़रूरत है, हमें सेल वॉल्यूम की ज़रूरत है, एवरेज पर डे या पर मंथ कितनी वो सेल हो रही है, उस पर सेलर कितने बैठे हुए हैं और बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी ये है कि प्रोडक्ट को सोर्स करके ख़रीद कर हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, वहाँ रख कर फिर हम सेल करते हैं। ऐसी सूरत में हमें टेंशन नहीं होती, अगर हमें कोई ऑर्डर मिलता है तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि हमारे पास तो प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़ी होती है, तो हम उधर से ही उनको ट्रांसफ़र करते हैं, उन बायर को हम डिलीवर करते हैं। तो ये मॉडल बेहतरीन मॉडल है, बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, हम इस मॉडल पर ही बिज़नेस कर सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक और भी बात जो वो काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पे जो आपके जो ये अमेज़ॉन पे जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो जिन प्रोडक्ट्स को आपने सोर्स किया है उन प्रोडक्ट को जब आप सेल कर रहे होते हैं तो सेलिंग के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो है एफबीए और एक एफबीएम। एफबीए ये है कि इसमें फुलफिलमेंट जो है वो बाय अमेज़ॉन है, जब आप कोई चीज़ अपने बायर तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं तो अमेज़ॉन से के ज़रिए ही आप उसको फुलफ़िल करते हैं। जैसे ही आप उसको फुलफ़िल करते हैं अमेज़ॉन के ज़रिए तो आप कई तरह की टेंशन से बच जाते हैं और आपकी प्रोडक्ट बासानी हिफाजत के साथ अगले बंदे तक पहुंच जाती है, जिससे वो खुश भी होता है और आपको फीडबैक भी अच्छा देके जाएगा, आपके रिव्यू भी अच्छे देके जाएगा वो। और दूसरा तरीका इसमें एफबीएम है जिसमें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है कि आप जब कहीं से कोई चीज़ आपने ली है तो अपने बायर तक उस चीज़ को आप मर्चेंट के ज़रिए ही पहुंचा रहे हैं, वहां तक डिलीवर करवा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ मिसहैप्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये भी कुछ थोड़ा सा मॉडल जो है, ये सेलिंग का जो मेथड है वो इतना काबिल दीद नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है। तो हम लोग एफबीए पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि अगर हमने होलसेल का मॉडल देखना है तो होलसेल में हम फिर एफबीए होलसेल जो ना इसको हम कंसीडर करेंगे। जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी की सारी चीज़ें अगर कोई सीखना चाहे कि ब्रांड से कैसे राब्ते करेंगे, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे राब्ते करते हैं, मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने मार्केट के अंदर जाना है, बिज़नेस की जो टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, बिज़नेस के मेथड्स क्या हैं, किस तरह से हम बिज़नेस कर सकते हैं और बेहतर बिज़नेस कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर अंदाज से फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, और कैसे हम डिफरेंट सोर्सेज से उसको सोर्स कर सकते हैं, कैसे हम ब्रांड के साथ होलसेलर के साथ जो ना वो होलसेल अकाउंट बनाएंगे, और किस तरह से हम वर्किंग करते हैं, कैसे हमने प्रोडक्ट्स की अप्रूवल लेनी है और किस तरह से ये सारे के सारे काम करने हैं। इसके लिए आपको एक कोर्स है वर्चुअल असिस्टेंट। जी हाँ,
वर्चुअल असिस्टेंट एफबीए होलसेल का एक कोर्स है, आपको ये करना होता है। रॉयल कॉलेज कसूर में वर्चुअल असिस्टेंट एफबीए होलसेल का कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है और इस वक्त इसका 7वां बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 7वां बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमारे इस कॉलेज के अंदर 6 बैच जो ना वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन अमेज़ॉन पे बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं और वो अपना और अपने घर वालों का एक खुशहाली वाली ज़िंदगी की तरफ रुख जो ना वो मोड़ रहे हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट एफबीए होलसेल अगर आप रॉयल कॉलेज कसूर से करने के लिए आते हैं तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल असिस्टेंट एफबीए होलसेल में ये सारी चीज़ें जो भी मैंने डिस्कस की, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनको हम बताते हैं, इनको हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ड्यूरेशन जो है वो इस कोर्स की 2 मंथ है। क्लास की जो टाइमिंग है वो 4 to 6 PM होती है और ये क्लास 2 डेज ऑफ वीक, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे और संडे 2 दिन क्लासेस होती हैं। बाकी जो है वो हम प्रैक्टिकल के लिए अवेल होते हैं सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इन टाइमिंग में रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे एक और काबिल ज़िक्र बात ये है कि 1 टाइम फ़ीस देके स्टूडेंट हमारे साथ इनरोल्ड हो जाता है तो लाइफ टाइम उसको सपोर्ट का हम जो ना यहाँ पे उसके साथ हमारी कमिटमेंट होती है कि लाइफ टाइम सपोर्ट होगी। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट जब कोर्स करने के बाद कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसको ये नहीं होता कि वो चला जाए, वो यहाँ पे हमारे पास बैठता है, हमारे सक्सेस रूम में बैठता है और जो सीनियर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उसकी जो ना मेहनत जो उन्होंने की होती है, उनके तजर्बे से भी फ़ायदा उठाता है और अच्छे रोज़गार की तरफ, बेहतर रोज़गार की तरफ और बड़े मार्जिन वाले प्रॉफिट की तरफ वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये है। दूसरा ये है कि रॉयल कॉलेज में हमने जब इस क्लास को स्टार्ट किया तो हमारा एक ख्वाब है जो हमने देखा और इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये उम्मीद करते हैं कि वो इसको पूरा करने में हर लम्हा जो ना उसकी जो करम है, उसकी जो रहमत है वो हमारे शामिल हाल रहेगी। हमारा ख्वाब ये है कि कसूर और सराउंडिंग से हर घर से कम एक बंदा ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए, कम से कम एक बंदा हर घर से ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए, ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला ले और 500 से लेके $2000 तक जो ना हर बंदा एक घर के अंदर, कम से कम उस एक घर के अंदर एक बंदा ऐसा हो जो 500 से लेके $2000 तक कमा रहा हो। तो ये हमारा ख्वाब है और इसको लेके हम चल रहे हैं। तो रॉयल कॉलेज में दाखिला लेकर आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। रॉयल कॉलेज कसूर हर वक्त आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश है। ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लेकर आप खुद को और अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।